नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं आपको सक्सेस एकेडमी निताम सर में। ठीक है, हम विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अपने माध्यम से मैं कराता हूं। ठीक है, जिसमें सीजीवीएफएम हो जाता है ना, एसएससी है। ठीक, और अब मैं फिर से अब नया बैच अभी मतलब चालू कर रहा हूं। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं पीएससी के थ्रू पीएससी के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं, जिससे मेंस की तैयारी कैसी करनी होती है ना, तो मेंस में जो आंसर राइटिंग है वो कैसे करते हैं, इसका बताने का पर्पस ये होता है कि मैंने खुद यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली गया हुआ था। ठीक है, तो मैंने वहां विजन आईएएस एकेडमी में प्रिपरेशन करा था। हाँ, अब क्या होता है कि समय का जो फेर रहता है वो अलग हो जाता है। मैंने तैयारी की, समथिंग 1.5 साल तैयारी की। हालांकि प्रीलिम्स एक बार भी नहीं निकल पाया है अभी तक, है ना। तो निकल नहीं निकलने का कारण ये है कि हमारा जो सी सेट है, सी सेट प्री फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई कर लेता था, है ना। फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हो जाता है। 2023 में सी सेट मेरा 36 आया। अब ये बना था 64 फर्स्ट पेपर, तो इसमें चाहिए रहता है 68 चाहिए रहता है, जो कि नहीं हो पाया, है ना, मेरा सी सेट में, क्योंकि सी सेट बहुत टफ है जो यूपीएससी का है। हम जिसकी आज बात करना चाह रहे हैं वो है सीजीपीएससी। ठीक है, तो मैं अभी क्या है सीजीपीएससी की तैयारी करवा रहा हूँ ऑनलाइन माध्यम से, है ना, कि कैसे तैयारी करते हैं, है ना, क्या क्या इसकी जरूरतें होती हैं। अब मैं उसको तैयारी करने का सबसे बड़ा रीजन है, मुझे जानकारी है कि यूपीएससी में किस तरीके से पढ़ा था मैंने, यूपीएससी में किस प्रकार से मैंने पढ़ा है ना। लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, है ना, लाइब्रेरी ज्वाइन किया, फिर कोचिंग सेंटर में कितने घंटे पढ़ाई हुई, है ना। फिर उसके बाद मैंने जो मेंस आंसर राइटिंग लिखा विजन आईएएस एकेडमी में, तो उसके माध्यम से मुझे किस तरीके से नंबर मिला, किस तरीके से उस आंसर राइटिंग करनी होती है, तो उस सब चीज के बारे में मुझे जानकारी है। तो जाहिर सी बात है उस गाइडेंस, उस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, एक्सपीरियंस को शेयर करने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो स्टूडेंट जो गांव एरिया में रहते हैं या शहर एरिया में ही किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे होते हैं, बट क्या होता है ना, एक एक नॉलेज जानकारी जरूरी होती है। अभी जो पिछले क्या नाम है उनका, ओपी चौधरी सर जी थे, अभी वित्त मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने उनका एक इंटरव्यू देखा था। अगर मान जाए यूपीएससी में 100 आईएएस बनते हैं, 100 आईएएस बनते हैं, ठीक है, 100 आईएएस बनते हैं, तो सब लोगों की स्ट्रेटजी अलग अलग होगी। पढ़ते बुक एक ही है, बुक एक ही होता है ना। इतिहास के लिए विपिन चंद्र का बुक, रामचरण शर्मा का बुक, है ना। तो और एक है सतीश चंद्र का बुक, ये 3 बुक है। ये 3 बुक सफिशियंट होता है, ठीक है, इतिहास के लिए। किसके लिए? इतिहास के लिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एकदम सफिशियंट है, उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, उसमें और कोई एक्स्ट्रा वो नॉलेज की जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें अब क्या होता है, कुछ चीजें इंक्लूड करनी होती है, वो भी करंट अफेयर्स के साथ में, और कुछ ऐसा होता है कि एडिशनल बुक हो जाता है, तो उससे करंट उसको ऐड करना होता है। तो क्या होता है, बुक तो आपको सफिशियंट, आपको जितना कम हो सके उतना रखना है ना। अब क्या इसमें सब्जेक्ट कितने होते हैं ये भी आपको पता है ना। पता है, कहने का मतलब है इतिहास होती है ना, फिर पॉलिटी होता है, और इन्वायरमेंट होता है ना, फिर उसके बाद भूगोल होगा, इकोनॉमी होगा, ठीक है। फिर शासन के लिए अलग से बुक आता है, फिर दर्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे दर्शन को बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है, क्योंकि दर्शन के माध्यम से ही हम आगे तक अध्यात्म की ओर जाते हैं, है ना। और दर्शन ही इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक होता है। तो इस प्रकार से हम क्या होता है कि हमें जानकारी मिलती है हम कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपको बताना चाह रहा हूं, और मैं अपने जितने भी मैंने क्या बोलते हैं मेंस की आंसर राइटिंग लिखी है, किस तरीके से लिखी है, किस प्रकार से होता है, वो सब चीज को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम आते हैं सीजीपीएससी। सीजीपीएससी क्या होता है? सीजीपीएससी क्या है? एक छत्तीसगढ़ का, है ना, एक छत्तीसगढ़ राज्य
अपने राज्य के अंदर में, है ना, अपने राज्य के अंदर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना, जिला लेवल पे एक एग्जाम कंडक्ट करता है, एग्जाम कंडक्ट करता है, उसे हम सीजीपीएससी कहते हैं। इसके थ्रू क्या क्या बनते हैं, है ना, पहला एक होता है, एक सबसे बड़ा पोस्ट होता है एसडीएम का, फिर और भी बहुत सारे होता है, एसडीएम का होता है, फिर डीएसपी का, है ना, और के तो क्या है होता है, डीएसपी का हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, नायब तहसीलदार हो गया। ऐसे इस प्रकार से बहुत सारे जो सर्विस है, ठीक है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के भीतर ही जो वह काम कर सके, वह कर सके, जो प्रशासन के लिए काम कर सके, ऐसे लोगों को चुनने के लिए सीजीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराती है। वो समथिंग फरवरी महीने के आसपास होता है। 26 नवंबर को इसका क्या आता है, नोटिफिकेशन आता है। क्या आता है, नोटिफिकेशन 26 नवंबर को, सॉरी 26 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आता है, सूचना। और 1 दिसंबर से फॉर्म डालना चालू हो जाता है ना, 1 दिसंबर से फॉर्म डालना चालू हो जाता है। और उसके बाद जो फरवरी होता है उसमें एग्जाम होता है, फरवरी के सेकंड सप्ताह में होता है, फरवरी के सेकंड सप्ताह में, और वो भी सेकंड सप्ताह, है ना, कभी कभी लेट हो जाता है, सेकंड सप्ताह, सेकंड वीक में, ठीक है, सेकंड वीक में, ठीक, सेकंड वीक या थर्ड वीक में होता है। और जो तैयारी करते हैं, सॉरी, जो तैयारी कराता है या तैयारी करते हैं, 2 मिनट, तो सेकंड सप्ताह में क्या होता है, इसका एग्जाम होता है, ठीक है। तो वो तो ठीक है, हमें क्या होता है, नोटिफिकेशन मिल गया, सूचना मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या होता है, अब भी देखो, हर मतलब स्टूडेंट जो कॉलेज पास है, क्या है, कॉलेज पास है, वो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, ठीक है, कोई अनुभव के लिए दिलाता है, लेकिन इसमें से 90% लोग, 99% लोग चाहते हैं कि उनका गवर्नमेंट जॉब हो। कारण कारण क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, प्लस फर्स्ट क्लास जॉब होता है। कौन सा क्लास, फर्स्ट क्लास जॉब होता है, फर्स्ट क्लास का जॉब होता है, फर्स्ट क्लास का जॉब होता है, ठीक है। और ये सीजीपीएससी जब भी कंडक्ट कराती है, मतलब जितने भी लेवल के होते हैं, एक फर्स्ट क्लास का होता है और सेकेंड क्लास का होता है, सेकेंड क्लास का जॉब होगा, हाँ। और जब भी इसमें सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होगा तो आपको छत्तीसगढ़ में ही रह के क्या करना है, जॉब करनी है, मतलब अपनी ड्यूटी करनी है ना। तो क्या होता है कि ये सब जानकारी आपको खैर बहुत सारे माध्यम से आपको पता चल गया होगा, पता चला रहता है, ये पता चल गया होगा या जानते होंगे, क्योंकि आजकल जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी रखते ही है ना। अब यहाँ पे है, तो सबसे बड़ा कारण है स्टूडेंट में रुचि इतना क्यों, है ना, इतना रुचि क्यों है, इतना रुचि होने का सबसे बड़ा कारण है जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, प्लस दूसरी चीज, इसमें 50% छत्तीसगढ़ को ही पढ़ना आता है, 50% छत्तीसगढ़ के बारे में। और जो छत्तीसगढ़ के बारे में ऑलरेडी जानता होगा, जो है ना, कि अब भाई छत्तीसगढ़ के रहने वाला है तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ को जानेगा ही। बट क्या होता है कि अभी कंपटीशन इतनी बढ़ा दिया है गवर्नमेंट, है ना, कि स्टूडेंट आसानी से उसको कटअप को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अगर कटअप क्लियर भी कर पा रहे हैं तो मतलब उसकी जानकारी कम हो रही है ना। और स्टूडेंट में रुचि होने, इतना रुचि होने का कारण ये भी होता है कि सब ज्यादा से ज्यादा क्या है, बेरोजगार है,
बोलते हैं कि 250 पोस्ट रहता है, 200 से 250 पोस्ट रहता है, लेकिन 3 लाख से 4 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, 2 से 3 लाख तो समथिंग डालते ही हैं, उनमें से हर कोई एग्जाम दिलाने नहीं जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि कई लोगों की तैयारी नहीं हो रहती है, कई लोगों को टाइमिंग छूट जाता है, क्योंकि एक दिन में 2 एग्जाम होता है ना, एक दिन में 2 एग्जाम होता है, एक प्री फर्स्ट और एक सी सेट सेकेंड, है ना। 2 पेपर होता है, समथिंग 2-2 घंटे का दोनों पेपर होता है, आपको 9:30 से लगभग 12:30 तक, और उसके बाद 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, 4:30-5 बजे तक होता है। अब ये तो होगी, है ना। अब क्या होता है, बहुत सारे महामारी वगैरह आ जाते हैं या कुछ रीजन आ जाता है, तो क्या होता है कि उसमें प्रॉब्लम हो जाता है प्राइवेट जॉब वालों को या मिडिल क्लास लोगों को। अभी कोरोना में हुआ था, सब लोग क्या चाह रहे थे, खाली पीले घर में बैठ रहे थे, है ना। तो क्या उसी के थ्रू बुक ऑनलाइन मंगा लिए और पढ़ लेंगे, है ना। और दूसरी चीज होती है, अब राज्य, हर किसी राज्य पे कुछ ना कुछ ऐसे चीजें ला लेती हैं जिसके कारण से क्या होता है कि उनको एग्जाम करना होता है, एग्जाम दिलाना होता है ना। इस कारण से स्टूडेंट की रुचि इतना ज्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं इसकी तैयारी कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है, अब भाई इस एग्जाम दिलाना है, सीजीपीएससी दिलाना है, तो उसके लिए तैयारी कैसे करें। इसमें हमें पता है 2 ही पेपर होती है। क्या पेपर होती है? 2 पेपर, एक होता है प्री, प्री में 2 पेपर होता है, एक क्या होता है जीएस एक, और एक होता है सी सेट दूसरा पेपर। सी सेट को पास करने के लिए सीजीपीएससी का उतना दिक्कत नहीं है, क्यों? 33% है, इसमें कुछ नंबर 33% में पास होना है ना। हालांकि जो यूपीएससी का उसमें भी है, उसमें भी है, लेकिन सीजीपीएससी का सी सेट पास करना उतना दिक्कत नहीं है। क्यों? इसमें हिंदी कुछ क्वेश्चन है ना, छत्तीसगढ़ी का क्वेश्चन है, इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन रहता है, और गणित का रहता है, रीजनिंग का रहता है ना, रीजनिंग का रहता है, हिंदी भाषा का। तो ये क्या है, तो इतने में 33% आना कोई उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। मेन होता है इसमें पास करना, सीजीपीएससी में फर्स्ट पेपर में, है ना। लगभग बच्चे क्या है कट ऑफ के आसपास जाते हैं, और इसमें क्या निगेटिव मार्किंग भी रहता है, निगेटिव मार्किंग जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है आज के डेट में, है ना। तो तैयारी कैसे कहते हैं। अब यहाँ पे होता है क्या है, पीएससी 3 फेज में होती है, पीएससी या यूपीएससी जो भी होता है वो 3 फेज में होता है। एक होता है प्री, एक होता है मेंस, और एक होता है इंटरव्यू जो लास्ट होता है। अब मेंस का अच्छा से अगर रिजल्ट आता है, मेंस का आप अच्छे से दिलाते हैं, जिसमें अच्छे से नंबर आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आप इंटरव्यू में भी कम में भी ना आप सेलेक्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सेलेक्ट हो सकते हैं। सेलेक्ट होने का रीजन ये होता है कि आपको एक अच्छा वो क्या होगा, एक अच्छा जॉब मिलेगा। अब भाई जाहिर सी बात है, जो सीजीपीएससी है वो टॉप लेवल का एग्जाम है छत्तीसगढ़ में, है ना। और यूपीएससी होता है वो इंडियन लेवल का होता है, और इंडियन लेवल का जो जॉब होगा वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। भाई कलेक्टर बनाएगा तुम्हें, है ना। कहाँ का कलेक्टर? एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बनाएगा। कहाँ का बनाएगा? डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बनाएगा। तो भाई ऐसा थोड़ी ना है कि भाई कुछ भी एकदम से नॉर्मली पूछ देगा, नॉर्मली नहीं पूछता है ना जी। आपको क्या होता है, क्वेश्चन को समझना होता है, आसान नहीं होता है क्वेश्चन को समझना। आपको पूरे इंडिया के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना। अब इंडिया के बारे में जानकारी होना चाहिए, सोशल एथिक्स होना चाहिए। अब भाई यही वही तो सब जानकारी होता है जी, कि हम कैसे तैयारी करेंगे, क्यों तैयारी करेंगे। भाई यहाँ पे नाना प्रकार के कल्चर हैं, उन सब चीज के बारे में जानना है। ये पंजाबी बोल रहा है ना। यहाँ पे कुछ भरतनाट्यम चल रहा है, यहाँ पे कुछ और चल रहा है, कथकली चल रही है। छत्तीसगढ़ वाले कुछ और नाच ही रहे हैं, उड़ीसा वाले कुछ और अलग ही नाच रहे हैं, है ना। यह डांस कर रहे हैं। यहाँ पे भाषा, ये ओडिसी भाषा अलग से है, यहाँ का खान अलग है, खान पान अलग है। हाँ, यहाँ पे माइंस अलग है। माइंस बोलने का मतलब, हाँ, यहाँ पे चिल्का झील है ना। यहाँ पे महानदी निकलती, तो महानदी यहाँ से यहाँ जाती है। तो ऐसे तरीके से मतलब हर चीज के बारे में जानकारी। यहाँ पे कोयला खदान है या लोहा का वो है, तो लोहा कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे विशाखापट्टनम जाके जापान क्यों जा रहा है ना। तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सब तरीके से क्या होता है, जानना होता है ना। फिर उसके बाद आपको सोशल वर्क भी करना होता है।
क्योंकि ये सोशल वर्क है ना जी, सोशल वर्क, सोशल वर्क मतलब समाज के लिए काम करना है भाई, ठीक है। वो पॉलिटिशियंस भी करते हैं, ऐसा नहीं है, पॉलिटिशियंस भी करते हैं, लेकिन पीएससी के थ्रू अब क्या होते हैं, आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से या शासन की तरफ से आपको क्या बोलते हैं, एक तमगा मिल जाता है, एक पद मिल जाता है, उस पद के तहत आपको करना होता है, ठीक है। तो ये हो गई, ये सब चीज तो आप जानते ही हैं। अब कहते क्या है, मेन बात होती है तैयारी कैसे करनी है और क्या चीज की तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो हम सीधा आते हैं सिलेबस, किसमें, सिलेबस में आता है, ठीक है। सीजीपीएससी का सिलेबस क्या होता है वो आप देख लेंगे, आपको जानना पड़ेगा कि क्या चीज होता है, कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर, यहाँ पे है, ठीक है। मैंने ये पुराना वाला डाउनलोड किया हुआ है ताकि आप लोगों को बता सकूं। ये देखो परीक्षा योजना, यहाँ पे राज्य सेवा परीक्षा, फर्स्ट है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 2 घंटे की अवधि के 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे, मतलब 2 पेपर होगा, ये मैं पहले बता चुका हूं, है ना। पहला पेपर क्या होता है, जीएस का, और सेकंड क्या होता है, सीसेट का। तो दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प होंगे, जिनमें से सही उत्तर की पहचान करनी होगी। गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक भी दिए जाएंगे। नकारात्मक अंक दिए जाएंगे का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिया, प्रथम प्रश्न पर सामान्य अध्ययन, प्रश्न 100 अंक, प्रश्न 100 आएंगे, लेकिन उसमें अंक 200 होगा, घंटा 2 घंटे का होगा, मतलब 120 मिनट का। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जाएंगे। 1/3 अंक काटे जाएंगे, इसका मतलब क्या होता है, 1/3, सॉरी 1/3, यहां पे देख लीजिएगा, तो 1/3 अंक काटे जाएंगे। क्यों भाई, कहने का मतलब होता है, अगर एक प्रश्न सही होता है, एक प्रश्न सही होता है, इसका नंबर मिलता है कितना, 2, ठीक है। वहीं पे ये बोला है 1/3, तो एक प्रश्न सही, अगर यहीं पे 3 प्रश्न गलत हो जाएंगे, 3 प्रश्न गलत होंगे, तो आपका एक सही जो प्रश्न होगा, सही प्रश्न या उत्तर होगा, वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यही तो बता रहा है, 3 प्रश्न अगर क्या है, तो 3 प्रश्न कटेंगे, मतलब गलत होगा, तो एक प्रश्न सही जो है कट जाएगा, मतलब 2 नंबर आपके कटेंगे। एक प्रश्न कटेगा मतलब 2 नंबर सही। तो इस प्रकार से ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है जी। और उसके बाद बोला है द्वितीय प्रश्न पत्र योग्यता परीक्षा, प्रश्न में फिर 100 अंक होंगे, 100 प्रश्न होंगे, अंक 200, समय 2 घंटे का। फिर इसमें भी 1/3, कहने का मतलब एक सवाल सही है और 3 प्रश्न गलत है, तो आपका एक सवाल भी गलत होगा, मतलब कितने सवाल गलत होंगे, 4 सवाल, 3 तो ये ही होगा, एक सवाल ये भी होगा, ठीक है। तो ऐसा बनेगा। न्यूनतम अर्हता अंक, प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक तथा आरक्षित वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थी को न्यूनतम 23% अंक प्राप्त करना है। यह भी बहुत बड़ी वो उपलब्धि है। अनारक्षित वर्ग, अनारक्षित मतलब जनरल, क्या जनरल, क्या होता है जनरल, ओबीसी। अब देखो क्या होता है ना, किस किस को आरक्षित वर्ग है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, किस किस को आरक्षित है, एसटी, एससी, ओबीसी को, तो उनको क्या है, सिर्फ 23% क्या करना है, प्राप्त करना है, जो इतने ज्यादा दिक्कत नहीं है ना, कितने इतना मतलब आ जाता है, क्योंकि जो मैथ्स आएगा वो क्या है, 10वीं बेस के नीचे वाला आता है, मतलब 5वीं से 10वीं के बीच वाला जो क्वेश्चन आते हैं, वो वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब आता है, अब अगर वहां से पास होते हैं, मतलब प्रीलिम्स पास करोगे, उसके बाद मेन आता है परीक्षा, लिखित परीक्षा होता है। ठीक है, 2 से 3 महीने के भीतरी में होता है, मतलब 2 से 3 महीने के बाद होता है। जैसे फरवरी में अगर एग्जाम हुआ तो जनवरी जून में होगा आपका मेंस, तो क्या है 2 से 3 महीना प्रॉपर टाइम मिल जाता है। बट यहाँ पे ध्यान रखें, एक दिन में 2 पेपर होती है। ठीक है, एक दिन में 2 पेपर होती है। ठीक है, अब 2 पेपर कैसे होगा, खैर यहाँ 3-3 घंटा का होता है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न पत्र 1 में भाषा दिया है। भाषा क्या क्या होती है, एक होती है ओके, एक भाषा होती है सीजी, छत्तीसगढ़ी भाषा जी, छत्तीसगढ़ लैंग्वेज, और दूसरा क्या होता है हिंदी। अब एक होता है इंटरनेशनल, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश। तो तीनों क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे क्वेश्चंस में रहेंगे। ठीक है, ठीक है जी। और ये 3 घंटे का सवाल रहेगा, मतलब 3 घंटे का समय रहेगा, 200 अंक का। ठीक है, मैं अभी अभी बता दूंगा। प्रथम निबंध, एक होता है राष्ट्रीय तरीके से, मतलब राष्ट्रीय वाला होगा, अब एक होगा अंतरराष्ट्रीय होगा। ठीक है, इसको हम जानेंगे समय समय पे। ठीक है, निबंध दो आते हैं, मतलब 8 आएंगे, 2 यहाँ पे लिखना होता है, 2 यहाँ से लिखना होता है। ठीक है, इसमें भी छत्तीसगढ़ के बारे में भी रहेगा, है ना, पर्यटन वगैरह है या अभ्यारण्य वगैरह है, या तो फिर कोई चीजें अगर छत्तीसगढ़ में अभी वो मतलब करेंटली में चल रहा होता है उसके बारे में आपको लिखना होता है। फिर प्रश्न पत्र 3 आता है। प्रश्न पत्र 3 में एक होता है इतिहास, है ना, ये यहां से जीएस पेपर 1 चालू हो जाता है, ये जीएस पेपर फर्स्ट, है ना। इसमें एक इतिहास होता है और एक होता है क्या होता है पॉलिटी एंड प्रशासन का, और दूसरा होता है तीसरा होता है सीजी जीएस, मतलब इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये होता है। तो ये सब चीज क्या होता है जानना आपके लिए जरूरी है ना। ये चौथा पेपर आएगा, चौथा के बाद 5वां आएगा, 6वां आएगा। यहाँ पे जस्ट नीचे में, उसके नीचे भी पूरा दिया हुआ है, मैं उसके बारे में पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, उतना दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया है पाठ्यक्रम, यहाँ पे दिया है देखो सामान्य हिंदी, क्या दिया है सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में जो फर्स्ट पेपर रहेगा उसमें भाषा के में, इसमें मैं क्या क्या बताया था, एक होता है हिंदी बोला था, और उसके बाद क्या बोला था छत्तीसगढ़ी बोला था, और एक बोला था इंग्लिश। जैसे मैं हिंदी में, इसमें भाषा बहुत, मतलब भाषा के बारे में जानकारी होता है, संक्षिप्त लेखन, उसी लेखन के बारे में, परिवारची शब्द क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है, समचोरित शब्द क्या अर्थ क्या है, भेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संधि और संधि विच्छेद। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना, लेकिन क्या होता है बाकी चीज को भी आपको आना चाहिए, जैसे समास विग्रह, तत्सम और तद्भव शब्द, है ना, इतिहास के काल विभाजन एवं नामकरण, है ना, ये मुहावरे, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरे हम लोगोक्तियां, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार उनकी रचनाएं, अपठित गद्यांश, शब्द युग्म, प्रारूप लेखन, ये परिपत्र पृष्ठकांत, पूरे ये आवेदन वगैरह सब है इसमें, अनुवाद हिंदी तथा अंग्रेजी में दोनों। अब देखो ये सब चीज तो होता है ना। इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात है वो है ना, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से 100 नंबर के क्वेश्चन आएगा। कौन सा, किसमें, हिंदी के में। हिंदी में कितने नंबर का आएगा, 100 नंबर का आएगा। ठीक है, उसके बाद जनरल इंग्लिश आता है, ये 50 नंबर का आएगा, इंग्लिश में दिया है। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव, प्रेसिस राइटिंग, रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग, वोकैबुलरी एंड यूजेस, ये क्या है, एडियम्स एंड फ्रेजेस, टेंस, प्रीपोजिशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एंड पार्ट ऑफ स्पीच। इतने 50 नंबर के आएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सीजी लैंग्वेज, ये भी 50 नंबर के आएगा। इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास, इतिहास, छत्तीस भाषा मतलब साहित्य, जो हिंदी में है सेम वही रहेगा। छत्तीसगढ़ की कुछ चीजों के बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूरी है ना, जैसे उसका नामकरण, है ना, उसमें
जैसे आकाशवाणी व सिनेमा की भूमिका, जाहिर सी बात है। देखो, जो मिडिल भारत है, मिडिल भारत और ऊपर है, जैसे यूपी है, बिहार है, एमपी है, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र है, झारखंड है ना, झारखंड है, फिर उसके बाद दिल्ली है ना, हरियाणा, हरियाणा में खैर हरियाणवी बोलते हैं, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है। ये वाले जो मिडिल वाले क्षेत्र है, यहाँ पे हिंदी बोला जाता है। हिंदी के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, है ना। हिंदी के पार्ट जैसे थोड़ा सा हमारे पूर्वी हिंदी अलग होती है, बुंदेली वाली अलग होती है, बुंदेल शहर वाला, बुंदेलखंड वाला, है ना। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो हिंदी क्या अलग होता है। हिंदी एक ही रहता है, लेकिन शब्द को वहां पे, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ी हिंदी हल्का सा मिक्सिंग है। हमारे छत्तीसगढ़ को एकदम से प्रॉपर तरीके से उसको क्या नहीं मिला है, दर्जा नहीं मिला है कि छत्तीसगढ़ी भाषा को, है ना। ये छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग है ना। छत्तीसगढ़ी में हिंदी समाज को भी पढ़ते हैं। इसमें भी दिया काल, लिंग, वचन, शब्द, रचना। अब जाहिर सी बात है, हिंदी है तो जाहिर सी बात है हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो जितने भी लेखक हैं, छत्तीसगढ़ी लेखक हैं, उन लोगों ने इसके बारे में प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आकाशवाणी व सिनेमा की भूमिका। अब क्या होता है ना, अभी कौन कौन क्या क्या भूमिका है। कोई गाना एक जो राज्य गीत जो है ना, अरपा पैरी के धार वाला, तो उन सब चीजों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। अब देखें सेकंड पेपर, ये अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे। यहाँ पे दो मुद्दे के बारे में निबंध है ना। यहाँ पे कारण, वर्तमान स्थिति, आंकड़ों सहित एवं समाधान, ये बताना पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, कोई लेख लिख रहे हैं, पहली बात होती है उसकी भूमिका। भूमिका में आप बताएंगे कि ये काम इस तरीके से किया जा रहा था, ठीक है, ये काम यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इतना टाइमिंग से स्टार्ट हुआ, जो आज तक चल रहा है इस माध्यम से, ठीक है। ये हो गया कारण। अब उसकी वर्तमान स्थिति, वर्तमान में उसकी कैसी स्थिति है उसके बारे में बताना है। फिर जाहिर सी बात है साहित्य, उसके कारण भी बताना पड़ेगा। कारण और उस कारण से उपयोग क्या होती है, किसकी कोई चीज होता है, जैसे किसी के बारे में हमें वो बताना है। जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पर्यटन है, पर्यटन है, पर्यटन में बहुत सारी चीजें आ जाती है। अब भाई, अब इसमें क्या होता है, हानि क्या हो रही है और क्या होता है, लाभ क्या हो रहा है। भाई हम पर्यटन के लिए बाहर जा रहे हैं ना जी, पर्यटन के लिए हमको बाहर कहाँ जाना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पर्यटन की उतनी ज्यादा नहीं है, मतलब जाने के कहने का मतलब है हमारे पास पर्यटन के क्षेत्र में बहुत कम है। अब यहाँ पे सिर्फ जगदलपुर एरियाज में है ना। अभी खैर वो धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही है, जैसे गरियाबंद में अब थोड़ा सा झरने वगैरह हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है जी। जब हम पढ़ेंगे तो एक है भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, ये कब बना था, किसी को पता है। भिलाई स्टील प्लांट बना था 1956 के आसपास में, 1956 या 58 के आसपास में, शायद 58 60 के आसपास में, इसी के आसपास में बना है। जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू रसिया के साथ मिलकर वो किया था, है ना। इसने वहां पे जो गार्डन, उनके साथ मैत्री संबंध थी, इसलिए वो वहां पास की जो गार्डन है उसको मैत्री गार्डन बोला जाता है। खैर ये आप बहुत सारे लोगों को पता होगा मैत्री गार्डन उसे क्यों कहा जाता है, वहां पे लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है उसमें। तो इस टाइम पे बना था, उसके बाद से यहाँ पे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं बना है। मतलब रेयर केस में कुछ कुछ अभी डेवलपमेंट हो रही है, बट नहीं के बराबर हो रही है। कारण, सबसे बड़ा कारण है जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उस समय में क्या था कि हर क्षेत्र में, हमारे यहाँ भिलाई स्टील प्लांट बनने का सबसे बड़ा कारण था बैलाडीला या बस्तर एरिया में जो माइंस निकल रही थी, है ना, माइंस, बस्तर में माइंस जो निकल रही थी उसके वजह से यहाँ पे, ठीक है। बट हर जगह पे वो सब चीज नहीं है ना। और उसके बाद, और अभी पर्यटन के क्षेत्र में थोड़ा सा अभी वर्क हो रहा है, धीरे धीरे अब उस पर वर्क हो रहा है, तो जाहिर सी बात है काम भी उसका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अभ्यर्थियों को कुल 2 मुद्दे पर निबंध लिखने हैं, छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 2 मुद्दे पर लगभग निकला है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे
750 कितना, मतलब 750 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 375, 375, 375 के आसपास है ना। तो इस प्रकार से होगा निबंध। ये जीएस दिया हुआ है, जीएस फर्स्ट पेपर। यहां पे देख लो, भारत का इतिहास है, यहाँ पे 75 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ से 75 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 50 नंबर के क्वेश्चन आएगा। प्रागैतिक काल, सिंधु सभ्यता, जितने भी इतिहास के जितने भी है, यहाँ पे देख लो। रियासत का विलीनीकरण, जब जिस समय भारत नहीं बना था उस समय कितनी रियासत थी, जब पाकिस्तान और भारत बना था उस समय में कितनी रियासत थी, कितनी रियासत थी जी, है ना। वो सब चीज के बारे में जानकारी है। ये मजदूर और किसान एवं आदिवासी आंदोलन, ये मेंस का पेपर है। अब इसी से भी प्री का पेपर भी आता है। ये स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, माहलवाड़ी, हस्तशिल्प उद्योग का पतन, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की में रियासतों के साथ संबंध, जैसे अब भाई हर किसी का, हमारे यहाँ आपको पता होगा, हमारा जो राजा है बस्तर का राजा कौन था, रविचंद्र बंदेव, है ना। तो उनका भी अलग से रियासत रहा होगा। ठीक है, वो किसी न किसी रियासत या किसी किसी राजा के साथ में संबंध रहे होंगे। जैसे ये ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है, रामकृष्ण मिशन है ना। जब जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से हम बताएंगे। ठीक है, वाक्टक काल में कला, ये बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल, साहित्य और कला बहुत ज्यादा चल रहा है। इसका कारण सबसे बड़ा है, जो गवर्नमेंट है इसको क्या करती है, संरक्षण करती है ना, संरक्षण कर रही है। क्यों? क्योंकि जो ये पुराने तत्व है या पुरातत्व है, वो अब क्या है, क्या बोलते हैं, क्षण भंगुर होती जा रही है, या क्षण भंगुर कहने का मतलब हो रहा है वो अब नहीं के बराबर रह रहा है ना। नहीं के बराबर कहने का मतलब अब मिटता जा रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, इसको संरक्षण के लिए अभी अभी एक रायपुर में ही एक स्टार्ट हुआ है, कौन सा, आदिवासी संग्रहालय ऐसा कुछ है, आई थिंक वही होगा, आदिवासी संग्रहालय, है ना, आदिवासी संग्रहालय कर, मैं नाम बोल रहा हूँ। अब जो रायपुर के अगर कोई स्टूडेंट देखेंगे, जाहिर सी बात है कमेंट में आप नाम बताएंगे तो ज्यादा बेहतर है कि, है ना। अभी मेरा नया नया स्टार्ट है तो हो सकता है मेरे आवाज पे और कुछ चीजों पे हो गया, है ना। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो सतीश चंद्र का बुक है उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मध्यकालीन भारत से ही स्टार्ट होता है, आपका मुगल काल हो गया, है ना। तो जितने भी स्थापत्य हैं, आपका ताजमहल है, ये सब उसी में आएंगे। ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, है ना, जिसमें अब क्या कौन से वो का पत्थर का यूज हो गया है, क्या है, सब चीज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जितने ये समाज स्थापना है, फिर ये 1857 की क्रांति, यहाँ से क्वेश्चन एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, एकदम फैक्चुअल रहता है। कि जैसे यूपीएससी में पूछेंगे कि 1857 की क्रांति होने के क्या कारण है, क्या ये 1857 की क्रांति होनी चाहिए या नहीं, ऐसा पूछेगा। लेकिन 18 हमारे सीजीपीएससी में एक थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, बस इतना पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लोक प्रशासन में आप ये भी देखेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आता है संविधान एवं लोक प्रशासन। ठीक है, यहाँ पे भारत का सांवैधानिक विकास 1773-1950। आपको पता है कि 1707 के आसपास से जो अंग्रेज है क्या करने चले गए थे, अंग्रेज अपना शासन स्टार्ट करने लगे थे। क्योंकि औरंगजेब का जो पुत्र है तेग बहादुर है, उसको क्या है, सिर्फ ऑर्डिनरी वो राजा बना दिया गया था, उससे कोई वो नहीं होता। क्योंकि अंग्रेज उस समय में क्या कर रहे थे, अपना विस्तार कर रहे थे। क्योंकि उन लोग क्या अपनी कंपनी स्टार्ट कर चुके थे ना जी, स्टार्ट कर चुके थे अपने यहाँ पे। सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाल आया, फिर यूनान आया, रोम आया, फिर उसके बाद ये आया, जो भी आए होंगे। ठीक है, तो सब चीज हम जब भी पढ़ेंगे तो वो पढ़ने के बाद, तो इन सब में क्या होता है ना जी, जैसे अभी अभी के समय में, जैसे छत्तीसगढ़ का क्या, छत्तीसगढ़ लोकसभा सीट कितनी है, 11, राज्यसभा सीट कितनी है, 5। एक समय में इसका कुछ भी नहीं रहा होगा, इसकी जनसंख्या कम रही होगी, 4-5 रही होगी। उस समय में क्या होता है, तो छत्तीसगढ़ में अब देखो यहाँ पे 5, जैसे यहाँ पे ये 11 है,
11 है तो एक लोकसभा सीट जैसे हमारे कांकेर क्षेत्र का है, कांकेर क्षेत्र, तो कांकेर में धमतरी जिला भी आ जाता है। यहाँ के सांसद हमारा वो करते हैं, क्या करते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, है ना। अब इसको अभी अभी हाल ही में जो दिल्ली में जो संसद भवन बना है उसकी जो पॉपुलेशन वो बढ़ गया है। अभी मतलब जो पुराना था, जो पुराना था, क्या पुराना संसद भवन था, उसकी सीट कितनी थी कंप्लीट, 538 कितना था, लेकिन अब वो बढ़ के कितनी हो गई है, जो ये पुराना पुराना लोकसभा सीट थी 543, मतलब 550 समथिंग, 543 545 है ना। उसमें आंग्ल भारती वाला को हटा दिया है ना। और उसके बाद ये था, ये है राज्यसभा का है, ये 245 या 250 है समथिंग, कितना 245 एग्जैक्ट है, ठीक है। तो 5-2 कितना हो गया, ये हो गया 5-2 7, ये 830 के आसपास होगा, 830 या 20 होगा, है ना। अब उसको, अब ये नया वाला है, नया है, इसमें बढ़ा के लोकसभा सीट कितना बढ़ा दिए हैं, 700 कुछ बढ़ा दिए हैं, 700 या 800 कुछ बढ़ा दिए है ना। और राज्यसभा का सीट भी समथिंग 400 के आसपास है। ये कुल मिला के 1375 के आसपास सीट है, मतलब वहां पे राज्यसभा सीट है। महिलाओं की इसकी संख्या भी यहाँ पे बढ़ा दी गई। तो इस तरीके से जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो इसको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं तो इतिहास ही पढ़ाऊंगा, मैं एक डेमो क्लास आपका पॉलिटी के लिए अभी बीच में हाल ही में रख दूंगा, ठीक है। ठीक, उसके बाद एक है, इसमें भी फिर 75 नंबर का एक आएगा, ये ऊपर वाला 50 नंबर का रहता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं प्रश्न पत्र 4, ठीक है। प्रश्न पत्र 4 जिसको GS2 बोलते हैं, ठीक है जी। तो GS2 में क्या है, सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान आपको उसके लिए बुक कौन सा है, देखो अभी ना जितने भी कोचिंग संस्थान हैं छत्तीसगढ़ के, उनमें अब बेहतरीन में बहुत सारे कोचिंग संस्थान के जो कोचिंग मटेरियल्स आते हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो सामान्य विज्ञान के लिए जो बुक एक आता है वो है लुसेंट बुक का आता है, लुसेंट का, बहुत छोटा सा बुक रहता है, लेकिन बहुत अच्छा रहता है। सामान्य विज्ञान के लिए बोल रहा हूँ, है ना। सामान्य ज्ञान का अलग होता है, सामान्य ज्ञान के में आल आता है, लेकिन सामान्य विज्ञान के लिए नॉर्मल से बुक आता है, तो उसके लिए आप ये वो कर सकते हैं। मैं इसको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जब पढ़ाया जाता है, जब भी इनका पढ़ाया जाएगा तो उसमें सिलेबस को मैं फिर से, है ना, फिर से बताऊंगा ही। ये तो जानकारी यहाँ है ना। यहाँ पे परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना, ये जो है ना, ये भाग 2 है, ठीक है। गणितीय संक्रियाएं, मूल संख्यात्मक कार्य संख्या और उनके वो, तो क्या होता है ना कि मेंस और प्री अलग अलग होता है ना। तो क्या होता है, प्री सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ वैकल्पिक क्वेश्चंस को ही पढ़ते हैं, है ना। वैकल्पिक आता है, हमें पता है कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, सीधा डायरेक्टली पूछेगा, है ना। जो क्या बोलते हैं, इनके कथन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे कि, लेकिन अभी बीच बीच में एक आध दो क्वेश्चन पूछ देता है, वो अलग बात है, वो प्री की बात कर रहा हूँ। मेंस में तो सिर्फ आपको 2 लाइन 4 लाइन, है ना, 30 शब्दों में अप्लाइड एवं व्यवहारिक ज्ञान, ये है यहाँ पे दिया, ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, है ना। फिर इसमें कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन रहेगा, है ना। भारत में वर्तमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, कृषि का उद्भव। अब क्या होता है ना, ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, करंट से जुड़ी हुई क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन है ना। पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन आएगा, जैव विविधता के कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं प्रश्न पत्र 5, है ना। ये इसमें सामान्य अध्ययन 3 है, मतलब GS3, भारत एवं छत्तीसगढ़ की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसमें जितने भी मतलब इकोनॉमिक से जुड़ी चीजें हैं, इसमें से क्या है, ये भी 75 नंबर का आएगा, उसमें से हाफ छत्तीसगढ़ का भी रहेगा, इसमें इसी में जुड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, लेकिन इसको छोटा रूप को लिया हुआ है। मतलब जहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको राजीव अहिर का बुक पढ़ना है या रमेश चंद्र का बुक पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप उनका बुक पढ़ के भी उसको वो नहीं कर सकते। आपके लिए एक छोटा रूप में जो बुक्स आता है, जितनी जानकारी चाहिए, है ना,
उतने को ही पढ़ना है। अब भाई रमेश चंद्र बुक इतनी मोटी सी बुक है, उसको पढ़ रहे हो किस चीज के लिए? सीजीपीएससी के लिए। नहीं भाई, सीजीपीएससी के लिए आपको वो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीजीपीएससी के लिए छोटा रूप में छोटा सा बुक आता है, उसके लिए आप कोई कोचिंग मटेरियल से वो वहां से कर सकते हैं, है ना। बाकी तो हम यहाँ पे आपको पढ़ा देंगे, पढ़ाएंगे ही, है ना। तो उसमें आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल भी बहुत बड़ा बुक आता है ना। एक माजिद हुसैन का बुक आता है, लेकिन वहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको छोटा रूप में आपको भूगोल का ही, है ना, वो मैं यहाँ पे क्लास करा दूंगा। क्लास लगभग 20 से 25 क्लासेस होंगी। उस 20 से 25 क्लासेस में आपका ये सारा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, भारत की भौतिक विशेषताएं थी एवं विशाल भूगर्भ। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर 1 घंटा का भी आप क्लास कराते हैं, 1 घंटा या 2 घंटे का क्लास अगर आपका होता है पीएससी का, तो उतने क्लासेस में आपका भारत का भूगोल के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब भारत के भूगोल का क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें क्या होता है इंक्लूडेड। अभी क्या होता है ना कि सबसे जैसे मैं पीएससी के लिए यूपीएससी के लिए पढ़ता था, तो यूपीएससी के बुक के लिए सिर्फ यहाँ पे कोई माजिद हुसैन का बुक नहीं पढ़ता था, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता था, एनसीईआरटी, है ना। भारत की जलवायु करके एक एनसीईआरटी है, मतलब इसमें मतलब क्लास 6th लेके 12th तक का बुक आता है, इतनी पतली पतली आती है, इतनी पतली पतली। उस बुक को आप ना बार बार पढ़ोगे, इतनी बुक को पढ़ेंगे तो आपको जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, अब कुछ चीजें तो आपको करंट से जोड़ना ही होता है। करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या होता है? जो चल रहा होता है। तो आप नेट से भी सर्च करेंगे तो वहां से भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, अभी हाल ही में कितने हैं, खनिज संसाधन, ये सब चीज यहाँ पे आपको बता दिया जाए, बता दिया गया, बहुत अच्छे से बता दिया गया है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि आपको बुक क्या मोटी बुक लेने से कोई मतलब नहीं है, जितनी जरूरत है उतनी ही पढ़ो, ठीक है जी। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल के लिए भी आप आ गए हैं, है ना, छोटी पतली बुक। हाँ, अब ये प्रश्न पत्र 6, इसमें दर्शन शास्त्र, ये बहुत ही अच्छा वो है ना। हालांकि सॉरी, यहाँ पे देखिए, दर्शन का स्वरूप, धर्म एवं संस्कृति में उसका संबंध, भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन मतलब क्या होता है? जो अमेरिका, जो बाहर का दर्शन है ना, भारत के बाहर का दर्शन। भारतीय दर्शन में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। जैसे सबसे बड़ा दर्शन तो वेद ही है ना, वेद पुराण, है ना। उसके बाद एक आएगा जैन दर्शन आएगा, जो भारत की है। एक बौद्ध धर्म आएगा, बौद्ध धर्म दिया हुआ है, महापंचरथ, स्यादवाद, अनेकांतवाद, है ना, ये अनात्मवाद, क्षणिकवाद, सांख्य दर्शन, ये तो सब भारत के ही है ना। ये अष्टांग योग, न्याय दर्शन, ठीक है। ये जितने भी हैं, ये देख, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, शुकवाद, है नहीं। और ये छत्तीसगढ़ की ये है गुरु घासीदास, सतनाम पंथ की विशेषता। जो छत्तीसगढ़ का है वो तो बिल्कुल ही क्वेश्चन में पूछेगा। एक वल्लभाचार्य जी हैं, ये पुष्टि मार्ग है, ये पुष्टि मार्ग, स्वामी विवेकानंद। तो क्या होता है ना, ये पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य जी का, ये चंपारण में इसका क्या है, एक आश्रम है ना। चंपारण अगर कभी गए होंगे तो, है ना, तो उसके बारे में क्वेश्चंस आते ही हैं। तो ऐसे इस तरीके से ये क्या है, दर्शन शास्त्र को भी मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्लेटो, सदगुरु, अस्तु, इन सब चीजों का भी यहाँ पे बहुत अच्छा रोल रहा है ना। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र, समाजशास्त्र में भी एक मोटी सी बुक आती है, बहुत अच्छा है, कि जाति क्या होता है, जनजाति क्या होती है, ये जहाँ पे दिया जाती है वर्ग, है ना। इन सब चीजों को समाज, ये 50 नंबर का आएगा, क्योंकि यहाँ पे भाग 2 है। मैंने पहले बताया था भाग 1 75 नंबर का आता है, भाग 2 50 नंबर का आता है, और भाग 3 भी 75 नंबर का आता है। 75 75 हो गया 150, और 50 नंबर हो गया, कितना हो गया, 200 हो गया। ये सामाजिक परिदृश्य यहाँ पे। अब देखो क्या आता है ना, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की सामाजिक वो क्या है, इन सब चीजों को बताया है। इसे जनजाति, भाई देखो, छत्तीसगढ़ ऐसे प्रकार से है,
ठीक है, यहाँ पे आप धमतरी में मान लिए, है ना, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र तो क्या है, ये बस्तर वाला एरिया है, और ये एरिया क्या है ना, ये ऐसा करते हैं, यहाँ से ऐसा करते, ये वाला एरिया है, अब यहाँ से है ये सरगुजा जी, ये भी जनजाति क्षेत्र है, ये भी जनजाति क्षेत्र है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप तक पहुंच रही है तो, अब तक हमारे यहाँ विधानसभा की सीट कितनी है, 90। विधानसभा की सीट कितनी है, 90। तो आरक्षित सीट कितनी है, आरक्षित सीट इसमें जनजाति क्षेत्र इतना है, तो आरक्षित सीट कितनी है ये बताएंगे हमें, कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। आरक्षित सीट जनजातियों के लिए आरक्षित सीट, है ना, अच्छा, आरक्षित सीट जो होती है जनजातियों के लिए वो कितनी है ये बताना है। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियां, जिसमें एक आता है कमार और भूंजिया, मुरिया, इन सब चीज जातियां क्या है, पिछड़ी जनजातियां आती है। अब क्या होता है ना, बस्तर हमारा सबसे बड़ा जो मेन सांस्कृतिक जो चीजें हैं वो बस्तर से आता है, अक्सर करके बस्तर से, तो इसलिए क्या है वहां की, अब ये देखो, विवाह परिवाह गोत्र युवा समूह, युवा समूह, अब आग एक उसका बहुत ज्यादा नाम चलता हुआ घोटुल, घोटुल प्रथा करके वो बहुत ज्यादा चल रहा है, इतिहास कार्यक्रम और नीतियां, तो ये देखो लोक कला, लोक साहित्य, प्रमुख लोक कलाकार, ये तो आजकल एक ट्रेंडिंग चल रहा है। अब भाई छत्तीसगढ़ के लोक कथा और लोक कलाकार ही तो उस चीज को जो पुराने पुराने समय के हैं वो लोग जीवित करके आज भी रखे हुए हैं, है ना। एक राउत नाचा है, बहुत सारा चल रहा है अभी। अब क्या होता है ना कि जी अब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा ही एक्टिव हो गई है, तो क्या होता है हर कोई अब क्या है, अब देखो कोई चीज की डिमांड, पहले क्या था कि इस चीज को, अब जैसे अभी हाल ही में आदिवासी दिवस है, आदिवासी दिवस सिर्फ क्या आदिवासियों के लिए है, क्या आदिवासियों के लिए है, नहीं, वो पूरा छत्तीसगढ़ के लिए, पूरा ऑल इंडिया के लिए है ना। आदिवासी दिवस सब लोगों के लिए है, अलग अलग जनजातियां है ना जी, है ना, बहुत सारे राज्यों में अलग अलग जाति के लोग हैं। अब गोंड सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, वो आपका में भी मिलेंगे, क्या बोलते हैं, आपका एमपी में मिलेंगे, यूपी में मिलेंगे, है ना। तो क्या होता है वो एक प्रकार से ये, अब यहाँ पे आदिवासी के लिए ये वेशभूषा, अब क्या है, इन्फ्लुएंसर बने हैं, क्या बने हैं, इन्फ्लुएंसर, किसमें, इंस्टाग्राम में। अब उसको क्या है, अब उसको जरूरी थोड़ी ना आदिवासी की है तभी इसका वो होगा, अब इनको वेशभूषा से मतलब है, आदिवासी का वेशभूषा पहन के इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि इनकी जो ट्रेंडिंग चल रही है, ट्रेंडिंग में चल रही है, क्या चल रही है, ट्रेंडिंग में, तो इनकी व्यू मतलब जो दिखने वाले होंगे वो बहुत सारे होंगे, है ना। तो ये सब चीज आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, और छत्तीसगढ़ के प्रमुख संत, है ना, वो सब आपको पढ़ा दिया जाएगा। लास्ट है प्रश्न पत्र 7, इसमें क्या दिया है, ये बहुत अच्छा है, ये करंट से लेकर करंट से रिलेटेड है ना, करंट से रिलेटेड करके है, कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम, ये सबसे बड़ा होता है, एक तो कानून बनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में कोई कानून बना होगा, योजना बनी होगी, क्या बनी होगी, योजनाएं बनी होगी, और कुछ बना होगा, जैसे कोई किसी चीज के लिए नियम बनता है, वो सब चीज के लिए यहाँ पे सामाजिक और महत्वपूर्ण विधान, भारतीय समाज सामाजिक बदलाव के एक साधन के रूप में सामाजिक विधान, ठीक है। अब यहाँ पे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, किसके लिए, भारतीय समाज में, है ना। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में प्रचलित विभिन्न नियम अधिनियम और उनके छत्तीसगढ़ निवासी कल्याणकारी योजना, योजना क्या होता है कि महिलाओं के लिए क्या योजना लाया गया है, बच्चों के लिए क्या योजना लाया गया है, प्लस जो युवा है उनके लिए क्या योजना लाया गया है, युवा के लिए क्या, अभी अभी क्या आंसर चल रहा है ट्रेंड में, इनको पैसा एक पैसा नहीं लेंगे करके, किसका, एग्जाम, जैसे पीएससी एग्जाम है ना। हालांकि इसको जो जब फॉर्म डालते हैं उसका चार्ज 47 रुपीज कुछ रहता है, 47.50 या 50 रुपए ऐसा कुछ लगता है ना। वहां पे नहीं लेते हैं, जैसे 100 रुपए चार्ज वहां पे लेते थे पहले, फोन पे के माध्यम से या डिजिटल सीधा अकाउंट से कटेगा, वो सब चीज पहले लेते थे, अब नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो योजनाएं है वो चल रही है, हाँ, और उसका अगर एग्जाम दिलाने जाता और कुछ, ये अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन, ये तो बहुत पिछले 1 से 2 साल पहले उसके बारे में पूछा गया था, मिताली राज,
मिताली राज के योगदान को बताइए और क्यों, है ना। अब देखो मिताली राज के योगदान के बारे में बताने के लिए आपको करंट से जुड़ना पड़ेगा, करंट से जानना पड़ेगा। अब कई लोग खेल के माध्यम से नहीं जानते हैं, खेल से जुड़े नहीं रहते हैं, भाई आएगा नहीं आएगा ये अलग बात है, लेकिन वहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल, ये देखो विश्व बैंक, मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है, विश्व कोष, विश्व बैंक, एशियाई बैंक, सार्क, ब्रिक्स, ये एक प्रकार के एक संगठन है जिनके माध्यम से भारत अगर उससे जुड़ा हुआ है तो उन लोग क्या है ना, बार बार जैसे G20 आता है ना, G20 सम्मेलन होता है ना, विश्व शिखर सम्मेलन होता है, इन सब चीज सम्मेलनों के माध्यम से हमारे लिए या भारत के लिए या फिर अन्य चीजों के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए या तो फिर कोई चल रहा है जैसे पुरातत्व सुरक्षा के लिए कोई योजना बनाई जा रही है, उस चीज को वहां पे बताया जाता है और उसका एक मोटिव क्या रहेगा, वो सब चीज यहाँ पे बताया जाता है। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएं, मानव विकास में उनका योगदान, ये सब चीज यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जो नोट्स बनाने की वो मतलब आप लोग बना सकते हैं, है ना। मैं सिर्फ क्या है पढ़ाऊंगा, ठीक है। पढ़ाने के बाद सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैं क्या है उसका क्या बोलते हैं, सबसे पहले अभी पॉलिटी का डालूंगा, अभी डेमो क्लासेस होगी, आपको पढ़ के बताना है और कमेंट करके बताना है कि कैसा बना, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब कराएं, है ना, सब्सक्राइब कराएं। और आपको मैं वो एक्सपीरियंस जो मैंने पढ़ा है ना, जो लाइब्रेरी में पढ़ा है, दिल्ली के लाइब्रेरी में, दिल्ली में रहकर लाइब्रेरी में पढ़ा है या दिल्ली में रहकर जो सीखा है वो चीज को मैं बिल्कुल बताऊंगा, है ना। और बताने के साथ साथ आपसे ये रहेगा बताने के साथ साथ ये रहेगा कि आप सब क्या है, नहीं मैं चाहता हूं कि ग्रेजुएशन लेवल के मतलब स्टूडेंट होंगे, है ना, कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, है ना जी, कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, तो आप बिल्कुल अपना निश्चित तरीके से एकदम शांत और एकदम भागेंगे नहीं, ठीक है। जैसे पॉलिटी का जो रोल है किसमें, पीएससी, वो लगभग 10%, 10 से 20% है। 20% कहने के बाद ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, है ना। आपको पॉलिटी को जानना जरूरी है ना, कि किसमें समसूची है, किसमें समवर्ती सूची है, प्लस क्या बोलते हैं जो नीति निर्देशक तत्व है उसका क्या रोल है हमारे समाज में, ठीक है। फिर मूल अधिकार का क्या रोल है हम लोगों के लिए, हम सूचना का अधिकार का क्या यूज कर सकते हैं, वो जानकारी के लिए तो बिल्कुल बहुत जरूरी है आपको, है ना। बट यहाँ पे जो जरूरी क्या है उस पर डिपेंड करता है। अब इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, क्यों भाई, इतिहास में कौन सा समय में क्या चीज हुआ है, कैसे हुआ है ना, उसी चीज को आज भी संजो के रख रहे हैं और संजो के रखने के बजाय पढ़ रहे हैं। जैसे इतिहास, जैसे प्राचीन इतिहास से क्या क्या लगे, तो आपका प्राचीन इतिहास से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, कहाँ पे, मेंस में आता है, प्लस प्री में भी आता है, प्री मेंस दोनों में आता है, प्री मेंस दोनों में आता है। यहां से पॉलिटी से सीधा प्री में क्वेश्चन नहीं में 7 से 8 क्वेश्चन आता है ना। अब यहाँ पे इसका भी 7 से 8 क्वेश्चन आता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन क्या रहता है, भारत का रहता है और 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का रहता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन ही रहेंगे, है ना। इसका इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था का 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था का 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, है ना। फिर उसके बाद और क्या आता है, अर्थव्यवस्था, ये हो गया पॉलिटी, इतिहास और अर्थव्यवस्था हो जाए। और क्या होता है, और समाज से उतना नहीं आता है, मैं क्या सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, एक होता है पर्यावरण, है ना, पर्यावरण से क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो क्या होता है, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा 4-5 सब्जेक्ट से ही आता है, एकदम ज्यादा नहीं आते, कुछ योजनाएं आएंगी, कुछ करंट की चीजें आएंगी और उन सब चीजों से मिलाकर, है ना, उस सब चीजों से मिलाकर क्वेश्चन बनते हैं। सीजीपीएससी प्री करने का सबसे बड़ा कारण है ना सीजीपीएससी को अगर मान लिया आप कट ऑफ चाह रहे हैं, सी सेट के लिए उतना टेंशन नहीं रहता है,
सीजीपीएससी का जीएस फर्स्ट क्वेश्चन, जीएस फर्स्ट का रहता है, तो उसमें है ना, इसको पास करने के लिए सबसे बड़ा वो रहेगा, वहां पर आपको सीजी के इतिहास, है ना, इतिहास को अच्छे से पढ़ना है, इतिहास को, ठीक है। सीजी के जितने भी उसको एकदम से रट डालोगे, तो अगर रट दोगे, है ना, रट लोगे तो क्या है, आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है, 50 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो सीधा सीधा एक फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चन करंट रहते हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा इनलॉजिकल रहते हैं, वो उतना दिक्कत नहीं है। अब छत्तीसगढ़ में जाहिर सी बात है 10 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, एकदम इजी से मिलेगा, है ना, एकदम इजी मिलता है, वो आपको बेनिफिट दिलाता है, ठीक है। मैं भी अभी लगभग 2 साल से दिला रहा हूँ, है ना। अब मैं छत्तीसगढ़ मेरा प्रॉपर नहीं है, मतलब प्रॉपर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, लेकिन मैंने छत्तीसगढ़ में ज्यादा पढ़ी नहीं, कुछ की इतिहास नहीं पढ़ा है, उसका जानकारी उतना नहीं है, तो इस कारण से दिक्कत होता है। लेकिन अब मैंने पढ़ लिया है, अब नेक्स्ट में मुझे अब एग्जाम दिलाने का मन नहीं होता है, मैं सिर्फ पढ़ाना चाहता हूँ, और थोड़ा सा अपना खुद का चल रहा है ना, तो उसके थ्रू ये सब चीज। अब मैं क्या है, अपने ज्ञान को बांटने के लिए ही, और अपना जो एक्सपीरियंस है उसको आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ही मतलब ये क्लासेस अभी मतलब स्टार्ट की है। हालांकि ये क्लासेस मैंने 1 साल पहले से स्टार्ट की है, बट अभी मैं सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन मैंने बंद कर दी है। ऑफलाइन बंद करने की वजह है कि कम से कम पीएससी के लिए कम से कम 2-3 स्टूडेंट, मतलब कम से कम पांच पांच टीचर और जरूरत होती है, और 5 टीचर को वो करने के लिए थोड़ा सा क्या होता है, फंड की जरूरत होती है, तो वो सब चीजें। अब क्या होता है ना कि अब हर जगह पे आपको अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे, है ना। अभी क्या है, बड़े बड़े संस्थानों में बड़े बड़े अभी कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, है ना, और आपको जद्दोजहद उसके लिए करना है क्या है? अब गांव में जो बच्चे आते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत होता है, पीएससी प्री तो निकाल लेते हैं, मेंस नहीं निकाल पाते, तो उन्हीं लोगों के लिए हम मेंस का अच्छे से, और आपको लगेगा, आपको जैसे जैसे आपको हम क्लास पढ़ाएंगे ना, तो लगेगा सर बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ वो रहेगा, आप कमेंट में आप बिल्कुल करेंगे, कमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको नॉलेज हो जाएगा और पता चल जाएगा कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है ना। क्या होता है जी, थोड़ा सा दिक्कत ये है कि, है ना, ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में क्या है, कैमरा के सामने बोलना होता है, और ऑफलाइन क्लास में अब स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। मैं रायपुर में समथिंग 3 महीने तक रायपुर में पढ़ाया था, है ना, और अभी मैंने फिर से, मैं चाहता तो पिछले साल ही वो मतलब ऑनलाइन पढ़ा सकता था, लेकिन कुछ कारणों से नहीं पढ़ा था, मुझे समय नहीं मिल पा रही थी। अब मैं ऑफलाइन में आ गया हूँ, मुझे जब जब समय मिलेगा मैं किसी चीज का भी वीडियो बनाता हूँ, तो सबसे पहले अभी पीएससी का ही बता रहा हूँ, है ना। तो पीएससी का अभी क्लासेस आजकल से मेरे यूट्यूब चैनल पे डल जाएगा, ठीक है। प्लस मैं क्या है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करके भी बताऊंगा, जैसे प्री का है, मेंस का है ना। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को वो नॉलेज बढ़ेगी या जानकारी होगा। जैसे मेंस के लिए सबसे ज्यादा ज्यादा ही मतलब दिक्कत होता है। अब मैं क्या है, मैं उस अपना अपना खुद का जो विजन है, इसमें जो मैंने क्या बोलते हैं, मेंस का मैंने जो आंसर राइटिंग किया हूँ, उसमें मुझे नंबर मिला, और किस तरीके से सुधारने के लिए बोला है उस चीज को आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एंड आप मतलब मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, अब प्लस आपके क्वेश्चंस का भी मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच।